मेरे दोस्तों, आपको हिमांगिनी वाजपेयी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको मैं आज एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ कि कौन सी तस्वीर घर में लगाने से शुभ होता है और कौन सी तस्वीर लगाने से अशुभ होता है। जैसे कि आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को हिमांगिनी वाजपेयी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले मैं बताने जा रही हूँ श्री राम दरबार की तस्वीर आप अपने घर में लगाइए, ड्राइंग रूम में लगाइए। इससे परिवार में प्रेम और खुशहाली सब एकता का प्रतीक है, इसीलिए आप अपने घर में इसको जरूर लगाइए, ड्राइंग रूम में जरूर लगाइए। और राधा कृष्ण की फोटो लगाने से प्रेम बढ़ता है, घर में पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। और कृष्ण जी की गाय के पास खड़े होकर बंसी बजाना वो भी बहुत शुभ होता है। आप उसको पूजा घर में या ड्राइंग रूम में जरूर लगाइए। और जैसे 7 घोड़ों की तस्वीर लगाना, समुद्र किनारे दौड़ते हुए 7 घोड़ों की तस्वीर लगाना आपके व्यापार में बहुत तरक्की करेगा। आप उसको अपने ऑफिस में लगा सकते हैं या ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं। जैसे आप 2 चिड़ियों के प्रेम करते हुए चित्र हैं, वो आप अपने ड्राइंग रूम में या बेडरूम में लगा सकते हैं। उससे पति पत्नी में बहुत मिठास रहती है। और धन्वंतर जी का जो हाथ में घड़ा लिए हुए सोने का, वो आप लगाइए, आपके घर में धन की लक्ष्मी की बौछार होगी। और एक ये भी मान्यता है कि खड़ी हुई लक्ष्मी की तस्वीर कभी भी घर में नहीं लगाना चाहिए। आपको कमल पे बैठी हुई लक्ष्मी जी का चित्र लगवाना चाहिए। और सबसे वो है, ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी जी बहुत चंचल होती हैं, वो खड़े रहने वाली तस्वीर जो आप लगाएंगे तो आपके घर से चली जाएंगी। और बच्चों के स्टडी रूम में आप माँ सरस्वती जी की फोटो लगाइए, बहुत शुभ होता है, उसका परिणाम बहुत अच्छा होता है। उत्तर की दिशा पे आप लगाइए, बहुत अच्छा परिणाम होता है। बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा। आप उसी की तरफ बच्चे मुंह करके अपनी टेबल पर बैठ के पढ़ाई करें तो माँ की कृपा बहुत अधिक होती है। और मैं अशुभ फल देने वाली तस्वीरों का वो बताती हूँ। जैसे घर में महाभारत की तस्वीर नहीं लगाना चाहिए और न घर में महाभारत रखनी चाहिए। नहीं, घर में कलह मची रहती है, झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, इसलिए महाभारत का चित्र और महाभारत नहीं रखना चाहिए। और दूसरा है बहते हुए झरने की, वास्तु के हिसाब से बहते हुए झरने की आप तस्वीर लगाएंगे तो आपके घर से लक्ष्मी बह जाएगी, इसीलिए बहते हुए झरने की तस्वीर आपको नहीं लगानी चाहिए, इससे अशुभ फल प्राप्त होता है। जैसे समुद्र में डूबता हुआ नाव, वो भी आपको घर में नहीं लगाना चाहिए। डूबते नहीं तो आपकी किस्मत डूब जाती है, इसीलिए कभी भी डूबते हुए नाव की तस्वीर आपको घर में नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि कोई जैसे हिंसक पशु है, शेर, बाघ, चीता, और इनकी तस्वीर भी घर में कभी नहीं लगाना चाहिए, हिंसक वाली। नहीं तो आपके घर में कलह मचे रहेगा, आए दिन हिंसक वो चलता रहेगा, परिवार में कलह, झगड़ा, लड़ाई ये सब चलते हैं। इसलिए हिंसक वाले पशुओं की कभी भी तस्वीर नहीं लगाना चाहिए। और जैसे प्रेग्नेंट स्त्री है, उसको उसके कमरे में माँ यशोदा और कृष्ण जी की तस्वीर एक साथ दोनों प्यार करते हो वो लगानी चाहिए। तो जो होने वाला बालक होता है ना, उसी तरह कृष्ण जी की तरह ही सबको मोह लेने वाला ही होता है। इसलिए गर्भवती स्त्री के यहाँ मतलब कमरे में हमेशा यशोदा माँ और कृष्ण जी की ही तस्वीर लगाना चाहिए। और रोते हुए बच्चे की तस्वीर कभी घर में नहीं लगाना चाहिए, इससे मतलब घर में खुशियाँ नहीं आ पाती, फिर वो जैसे एक निगेटिव हो रहती है। इसलिए रोते हुए बच्चे की कभी नहीं लगाना चाहिए। और रसोई घर में आपको अन्नपूर्णा माता की तस्वीर लगाना चाहिए, इससे आपकी रसोई में अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। इसलिए आप अन्नपूर्णा जी की ही तस्वीर लगाइए और उनका मंत्र लिखिए, रसोई घर में अच्छा परिणाम आता है।